हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि जैसा कि आप जानते हैं कि 1/7 की जो वैल्यू दे रखी है 0.142857 बार, यानी कि ये बार बार रिपीट हो रही है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। क्या आप बता सकते हैं 2/7, 3/7 और 4/7, 5/7 और 6/7 की क्या डेसिमल एक्सपेंशन होंगे विदाउट द एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न मेथड। यानी कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से नहीं बताना है। अब आप अगर बता सकते हैं तो कैसे आपको बताना पड़ेगा। मतलब ये है कि 1/7 की वैल्यू दे रखी है और हमें 2/7 की वैल्यू विदाउट लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकालना है। अब क्या करेंगे, ये लिखा है 2/7। 2/7 को हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखा है, इसको हम ऐसे करके तोड़ के लिख सकते हैं। जैसे 2 अलग लिखा और 1/7 अलग लिखा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास 1/7 की वैल्यू गिवन है। अब 2 × 1/7 यानी कि क्या हो जाएगा, 2 × 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे। कीजिए इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए। कैसे करेंगे, 2 7 14 हासिल का 1, 2 5 10 और 1 11 हासिल का 1, 2 8 16 और 1 17 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 चौक 8 और 2 एकन 2। अब यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर भी बार है इसलिए ये यहाँ पर भी बार आ जाएगा। तो 2/7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन वैल्यू आई, तो 2/7 की डेसिमल एक्सपेंशन वैल्यू जो आई वो ये आई 0.285714। अब आइए इसकी बात करते हैं 3/7। 3/7 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ब्रेक करके 3 और 1/7। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, 3 × 1/7 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, ये गिवन है 0.142857। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, 3 8 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौक 12 के 2 हासिल का 1, 3 एकन 3 और 1 4। अब यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर भी बार है, यहाँ पर भी बार आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0.428571। यानी 3/7 की डेसिमल एक्सपेंशन में जो वैल्यू आई वो ये आई। अब हम बात करते हैं इसी तरीके से 4/7। 4/7 को भी कैसे लिखेंगे, 4 को अलग लिख लेंगे और 1/7 को इस तरीके से ब्रेक करके लिख लेंगे। अब 4 × 1/7 की जो वैल्यू दे रखी है वो लिख देंगे यहाँ पर 0.142857 और बार लगा देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा, 4 7 28, 4 5 20 और 2 हासिल का 22, 4 8 32 और 2 34, 4 दूनी 8 और 3 11 हासिल का 1, 4 चौक 16 और 1 17 हासिल का 1, 4 एकन 4 और 1 5। पॉइंट लगा देंगे और इसके ऊपर भी हम बार लिख देंगे। अब इसकी जो वैल्यू आई इसको आगे लिख देते हैं, क्या, 0.571428। तो 4/7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन में वैल्यू आई वो ये आई। यहाँ पर भी हम बार लगा देंगे। अब बात करते हैं 5/7। 5/7 5/7 को भी हम किस तरह से लिख सकते हैं, 5 को अलग लिखा और 1/7 को इस तरीके से लिख लिया, क्योंकि 1/7 की वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब क्या करेंगे, 5 × 1/7 की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे,
0.14285 अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर और यह आ जाएगा 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25 और 3 28, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 चौक 20 और 1 21, 5 गन 5 और 2 7 पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर भी बार लगा देंगे, यहाँ पर भी बार लगा देंगे। अब इसको इस तरह से लिख देंगे 0.714285 और इसके ऊपर एक बार लगा देंगे। तो 5/7 की जो वैल्यू आई वो ये निकल के आई। अब हम लास्ट स्टेप की बात करेंगे, यानी कि 6/7। इसको भी क्या करेंगे, हम 6 को और 1/7 को ब्रेक कर लेंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास 1/7 की वैल्यू गिवन है। अब क्या कीजिए, 6 को ऐसे लिखिए और 1/7 की वैल्यू लिखिए 0.14285 इसके ऊपर बार है। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 6 से, कितना आएगा, 6 सत्ते 42, हासिल के 4, 6 पंजे 30 और 4 34, 6 अट्ठे 48 और 3 51, 6 दूनी 12 और 5 17, 6 चौक 24 और 1 25, 6 एकन 6 और 2 8 ये आ गई और इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। तो इसको हम वैल्यू को इस तरह से लिख सकते हैं 0.85714 और इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो इस तरह से 6/7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन वैल्यू आई वो ये आई। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।